मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि हरिहन्तभाष्यर्थं गणहरदेवैः गन्थियं सम्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमघो वयं शिरसा ईशाई बंते सुध भक्ति का औसगो को दसालोचिम अंगो भंग पहिने पाहुने परियम्मी सुत परिमाणी उपभु गई चूलिया चेव सुत तय तुइदम कायम सयानिच काल मंचे पूजे वृंदावन स्वामी दुखो को कमको वैलाव सुगैगम नम समाय वन्नम जिन्मुन संपत्ति भूमजम नमोस्तु अपराणिक श्री स्वाध्याय विलयम सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समितम श्री आचार्य भक्ति का सुगम करो स्वपरमतभक्तिभावना पटुमतीभ्या सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या शक्ति सुगुण समज्ञे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुज्ञे कुशले धम्मायरि सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेनया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रकरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुवः पाञ्चुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारतारणौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका ईशाई बंते हरिभक्ति का सुगो को दसालोचिम समनानुसम दुंसम चरिजुतानम पंचविहाचारणम आर्याणम आयरादिसुदनानुपदेशानम उज्जायानम तीरण गुणपालनयानम सौसाहुनम सयानिच कालम चे पूजे वृंदावन मनसामी दुखो को कमखो वोहिलाओ सुगैगमनम समायमन्नम जिन्मुन संपत्ति गोमजम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। आज अपने को दूसरा अध्याय समझना है। दूसरे अध्याय में भी जीव के बारे में और उसके भावों के बारे में विशेष रूप से कथन है। जीव के भेद प्रभेदों का कथन है और जीव कैसे एक गति से दूसरी गति में जाता है उसका भी कथन है। और कौन से जीव अकाल मरण को प्राप्त होते हैं और किन जीवों का अकाल मरण नहीं होता, इसके लिए भी एक सूत्र है। ये थोड़ा बड़ा अध्याय है, 53 सूत्र इसमें है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, है ना, क्योंकि एक ही दिन में एक अध्याय पूरा होना चाहिए। औपशमिक शायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमोदयिक पारिणामिकौ च। ये 5 भाव जीवों के ही हैं, जीव के सिवाय अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाए जाते, इसलिए इनको जीव के स्वतत्व कहा गया है। स्वतत्व लिखा हुआ है तो स्वतत्व के मायने क्या है कि ये जीव के अलावा अन्य किसी में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये 5 भाव जीव के हैं। जो भाव कर्मों के उपशम से जीव के अंदर उत्पन्न होते हैं उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं। जो भाव कर्मों के क्षय होने पर उत्पन्न होते हैं वे क्षायक भाव कहलाते हैं। और दोनों की मिली जुली स्थिति जो बनती है वो मिश्र भाव कहलाते हैं। कुछ प्रकृतियों के उदयाभावी जो क्षय है और सदअवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृतियों के उदय, इससे जो भाव बनते हैं वो सब क्षयोपशमिक भाव कहलाते हैं। और कुछ भाव हैं जो कि जीव के कर्म के उदय में होते हैं, वे सब औदैक भाव कहलाते हैं। और
स्वभाव से जो भाव होते हैं वे पारिणामिक कहलाते हैं। इनमें किसी भी कर्मों के उपशम, क्षय और क्षयोपशम की आवश्यकता नहीं होती। अब थोड़ा सा समझें कि उपशम किसे कहते हैं। जब कोई भी कर्म एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा उदय में आने से रोक दिया जाता है, उसे कहते हैं उपशम। मोहिनी कर्म के साथ उपशम की व्यवस्था है और किसी कर्म के साथ नहीं है। तो अपने अंदर दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी किसे कहते हैं? जो हमारी श्रद्धा को विकृत करे वो दर्शन मोहिनी, जो हमारे आचरण को विकृत करे वो चारित्र मोहिनी। कषाएं सब चारित्र मोहिनी है और मिथ्यात्व इत्यादि ये सब दर्शन मोहिनी है। तो इस मोहिनी के उपशम से जो भाव उत्पन्न होते हैं वे सब औपशमिक भाव कहलाते हैं। क्षायिक भाव कौन से कहलाते हैं? जो कर्मों का आत्मा में से जब अत्यंत अभाव हो जाता है उस समय जो उत्पन्न होते हैं वे क्षायिक भाव कहलाते हैं। और क्षयोपशमिक भाव गुणों के आंशिक प्रकटीकरण को क्षयोपशम कहते हैं। जैसे कि अपन लोग जान रहे हैं, अपने को थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो सब क्या कहलाएगा? हमें उसका क्षयोपशम हुआ। जितना कर्म का आवरण हटा और जितना कर्म का क्षयोपशम हुआ उतना अपन को ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञानावरण का जितना क्षयोपशम हुआ अर्थात आंशिक रूप से जितने गुण प्रकट हुए, एक सरल परिभाषा है। वैसे तो जो है क्षयोपशम की परिभाषा कठिन है कि सर्वघाती प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय, उनके सदवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति के उदय होने पर जो भाव बनते हैं वे क्षयोपशम में कहलाते हैं। पर एक सरल परिभाषा गोमटसार जी में दी है कि अपने अंदर जितना गुणों का प्रगटीकरण होता है वो क्षयोपशम कहलाता है। तो उससे जो भाव उत्पन्न होते हैं वो सब क्षयोपशमिक भाव कहलाते हैं। और कर्म के उदय में होने वाले तो औदयिक भाव हैं ही। उपशम कैसे होता है? तो एक उदाहरण दिया है कि जैसे पानी में बहुत मडी वाटर था, उसमें बहुत गंदगी थी और अपन ने फिटकरी वगैरह डाली तो वो सब सबसाइड हो गया, नीचे जाकर के बैठ गया। अभी उस पानी में हैं लेकिन पानी तो स्वच्छ हो गया, नीचे कचरा बैठा हुआ है, ये उपशम है। और अगर अपन उस पानी को दूसरे अच्छे बर्तन में निथार लें और कचरे को अलग कर दें तो वो जो स्थिति बनती है वैसी ही अपने भीतर कर्मों के क्षय से वैसी ही स्थिति बनती है। उस समय वो कहलाएगा क्षायिक भाव। और उदय तो यही है कि पानी में जैसे मड, पानी में गंदगी घुली हुई है, उसी तरह अपने भीतर भी कोई ना कोई काषायिक भाव उत्पन्न होते रहते हैं, वो सब औदयिक भाव हैं। और परिणाम से होने वाले, बिना किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम से होने वाले वो भाव पारिणामिक भाव कहलाते हैं। ये पांचों भाव जीव के हैं। इनके बारे में डिटेल्स अब देखते हैं कि किसके कितने भेद प्रभेद हैं। द्वि नवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। क्रम क्रम से कैसा लगाना पांचों भावों में? पहले जो भाव कहा औपशमिक भाव वो 2 प्रकार के हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पर क्षायिक भाव वो 9 प्रकार के हैं। तीसरे नंबर पर जो क्षयोपशमिक भाव हैं वे 18 प्रकार के हैं, औदिक भाव 21 प्रकार के हैं और पारिणामिक भाव 3 प्रकार के हैं। ये एक सामान्य सी चीज इस सूत्र से इतना मालूम पड़ गया। अब एक एक को फिर डिफाइन करेंगे कि वो जो औपशमिक भाव 2 हैं तो कौन कौन से हैं? सम्यक्त चारित्र्य, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाला औपशमिक सम्यक्त और चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम से होने वाला औपशमिक चारित्र। इस तरह से ये दोनों ही भाव औपशमिक हैं, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। ठीक, क्योंकि एक ही मोहिनी कर्म है जिसका उपशम होता है, और तो किसी कर्म का उपशम हो जाए तो जीव ही ना रहे उतनी देर के लिए, तो ज्ञान का उपशम हो जाए अपन को तो जीवत्व का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए सिर्फ एक मोहिनी कर्म का ही, और दर्शन मोहिनी का उपशम हो गया तो उससे क्षय वो औपशमिक सम्यक्त हो गया, चारित्र मोहिनी का हो गया तो औपशमिक चारित्र हो गया। इसलिए 2 ही भेद हैं। फिर ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणी चा। ये क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर हैं। इस तरह से ये, और चा शब्द से पिछले जो उपशम वाले थे वो भी इसमें शामिल कर लेना। तो क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र, इस तरह से ये कितने हो गए? 9 हो गए। अच्छा, कर्मों के
समस्त ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने पर जो अनंत ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही क्षायक ज्ञान कहते हैं। और जो दर्शनावरणी कर्म के अत्यंत क्षय हो जाने से उत्पन्न होता है अनंत दर्शन, वो क्षायक दर्शन कहलाता है। और जो अंतराय कर्म है, उस अंतराय कर्म के पूर्णतः नष्ट हो जाने पर, उसमें भी 5 भेद हैं, दानांतराय का पूर्ण क्षय हो जाएगा तो सब जीवों के लिए अभय दान देने वाली सामर्थ्य, ऐसा क्षायक दान है, अनंत भगवान को प्रकट हो जाता। उनके लिए क्षायक लाभ भी है। वो कैसे होता है कि उनका शरीर बनाए रखने के लिए, जबकि वे कबलाहार से मुक्त हो जाते हैं, तो सिर्फ अच्छी अच्छी पुद्गल वर्गणाएं उनके शरीर की रक्षा के लिए हमेशा आती रहती, नो कर्म के स्थिति को बनाए रखने के लिए, उसी को क्षायक लाभ कहेंगे। और क्षायक भोग और उपभोग, समोशरण में जो भी विभूति प्राप्त होती है, सिंहासन, छत्र, चंवर इत्यादि प्राप्त होते हैं, वो सभी जो है, ऐसा आचार्यों ने व्यवहार की अपेक्षा से कथन किया कि हम कैसे जाने कि भगवान को अरहंत अवस्था में क्षायक भोग और क्षायक उपभोग की सामग्री प्राप्त हो गई। हमारे जैसे भोग उपभोग की सामग्री तो उनको प्राप्त नहीं है। उनके लिए यही है कि समोशरण है और छत्र, चंवर इत्यादि प्रार्तिहारी और विभिन्न प्रकार के अतिशय, ये सब उत्पन्न होना क्षायक भोग और उपभोग का काम है। और अनंत सामर्थ्य जो प्राप्त हो जाती है वही क्षायक वीर्य कहलाता है। इस तरह से ये 7 ये हो गए। और समस्त दर्शन मोहिनी कर्म के अभाव में क्षायक दर्शन, और समस्त चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव में क्षायक चारित्र, इस तरह ये 9 भाव जो हैं वो कौन से हैं? क्षायक हैं। क्षायक भाव के 9 भेद हो गए। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयस चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक तो चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञान 4 प्रकार के हैं। यहां पर 5 क्यों नहीं लिए? क्योंकि केवल ज्ञान तो क्षायक है और यहां अपन चर्चा कर रहे हैं क्षायोपशमिक की। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान, ये 4 ज्ञान कौन से हैं? क्षायोपशमिक ज्ञान हैं। और मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, अगर ये मिथ्यात्व के साथ हो तो इनको कुमति, कुश्रुत और कुअवधि कहते हैं। ये 3 भेद अज्ञान के हो गए। अपने यहाँ पर जो सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान है उसे ही ज्ञान कहते हैं, बाकी सबको अज्ञान कहते हैं। तो ये कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये तीनों अज्ञान कहलाएंगे। ये भी तो क्षायोपशमिक ही हैं। इसलिए 4 ज्ञान और 3 अज्ञान। फिर दर्शन तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये तीनों ही दर्शन हैं। फिर उसके बाद लब्धियां तो दान, लाभ, भोगोपभोग और वीर, इनका क्षय हो जाने पर जो प्राप्त होती हैं वो अलग हैं। और यहाँ पर इनके क्षयोपशम से भी अपन को जो लाभ होता है, भोगोपभोग की सामग्री मिलती है, दान देने की सामर्थ्य मिलती है, धर्म के कार्य करने की सामर्थ्य मिलती है, वो सब कैसे मिलती? इन्हीं अंतराय कर्म के 5 भेदों के क्षयोपशम से। तो ये जो क्षयोपशमिक भाव हैं ये भी 5 हो जाएंगे। दान आदि जो लब्धियां हैं वो 5 हैं। ये सब क्षयोपशमिक भाव हैं। और फिर कह रहे हैं सम्यक्त। सम्यक्त में भी क्षयोपशमिक सम्यक्त होता है और चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम होने पर क्षयोपशमिक चारित्र होता है। और फिर उसके बाद 5वें गुण स्थान में जो संयमा संयम है वो भी क्षयोपशमिक भाव ही है। संयम क्यों है? क्योंकि त्रस्त जीवों के हिंसा का पूरी तरह से त्याग कर दिया है, लेकिन अभी स्थावर जीवों की हिंसा के बारे में त्याग नहीं है, इसलिए असंयम भी है। और त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग है इसलिए संयम है। ये दोनों से मिला जुला भाव है संयमा संयम, इसलिए यह भी क्षयोपशमिक भाव है। इस तरह से ये क्षयोपशमिक भाव के भेद प्रभेद हो गए। इनके बारे में बहुत डिटेल अपन करेंगे तो एक ही सूत्र हो पाएगा। इसलिए एक रफ आइडिया अपने को हो गया कि ये इतने प्रकार के भाव क्षयोपशमिक हैं। गति कषाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्धलेशास, चतुश्चतुष्टैकैकैक षड्भेदा, ये 21 औदैक भाव हैं। चारों गतियां ये औदैक हैं। अपन फील करते हैं इस चीज का कि मैं मनुष्य हूं,
ये गति नाम कर्म का उदय है, उसकी वजह से हमें ऐसी फीलिंग होती है कि मैं मनुष्य हूं, पशु को मैं पशु हूं ऐसी फीलिंग होती है, देव को मैं देव हूं ऐसी फीलिंग होती है, नारकी को मैं नारकी हूं ऐसी फीलिंग होती है। ये कर्म के उदय में, इसलिए चारों गतियां औदयिक हैं और चारों कषाएं। मैं क्रोध रूप हो जाता हूं, मैं मान माया और लोभ रूप हो जाता हूं, वैसा ही मुझे फील होने लगता है, तब वो सब भी चारों कषाएं भी औदयिक हैं। और मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं या कि मैं नपुंसक हूं, इस तरह की जो फीलिंग है कर्म के उदय में, वो इसलिए तीनों वेद या तीनों लिंग ये भी औदयिक भाव हैं। मिथ्या दर्शन ये भी औदयिक भाव है। मिथ्यात्व के उदय में हमें मिसकॉन्सेप्शन या कि हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा नहीं हो पाती है, वही मिथ्या दर्शन उदय है कर्म का, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये भी औदयिक भाव है। और अज्ञान, जितना अज्ञान है वो कर्म के उदय से तो है ही, जितना अपना ज्ञान है वो कर्म के क्षयोपशम से है, और जितना अज्ञान है वो सब कर्म के उदय से है, इसलिए अज्ञान को भी औदयिक भाव माना गया। और असंयम, जितना अपन पाप कार्यों में लगे रहते हैं वो सब कर्म के उदय से, और जितना हिम्मत कर लेते हैं संयम प्राप्त करने की, वो सब संयम असंयम वो सब क्षयोपशमिक भाव हो जाता है। और बाकी तो जितना अपने अंदर असंयम का भाव है, विरक्त नहीं हो पाते हैं, वो सब कर्म के उदय से है। देखो, कर्म जो है वो हमें बाधक बन सकता है, और कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि हमें उस तरह के भाव उत्पन्न करा सकते हैं। ये ऐसे ही भाव हैं जो कि हमें इस तरह असंयम भाव हमारे भीतर उत्पन्न कराने वाले हैं। और असिद्धत्व सारे कर्मों के उदय में ये उत्पन्न होता है, किसी एक कर्म के उदय में नहीं। जब तक कर्मों का उदय है तब तक सिद्ध अवस्था की अनुभूति नहीं होगी। यही असिद्धत्व भाव है जो कर्म के उदय में होता है। और क्षय लेश्याएं, लेश्या किसे कहते हैं? कषाय से अनुरंजित जो अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है वो लेश्या कहलाती। लेश्या हमारी भाव दशा है, तो वो भी कर्म के उदय से ही होती है। इस तरह 6 लेश्याएं भी औदयिक हैं। ऐसे ये 21 भाव हैं जो कि औदयिक हैं। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व हमारे अंदर जीवपना है, उसके लिए किसी कर्म का उदय क्षय क्षयोपशम आवश्यक नहीं है। हम जीव हैं, हमारे अंदर जीवत्व भाव है, ये पारिणामिक है, सहज रूप से है, जीव के अंदर, हर एक जीव के अंदर रहेगा। बस इतना जरूर है कि कोई जीव जिसका कि मोक्ष होना संभव है वो तो कहलाएगा भव्य, ऐसा उसके भीतर भाव ही है। जो भव्य है वो हमेशा भव्य रहता है, ये ध्यान रखिएगा, कभी अभव्य नहीं होता। और जो अभव्य है वो हमेशा अभव्य ही रहेगा, कभी उसको चांसेस नहीं है कि वो भव्य होकर के और मोक्ष जा सके। तो इस तरह ये भाव भी जो है वो पारिणामिक हैं, भव्यत्व भाव भी और अभव्यत्व भाव भी। भव्य किसे कहेंगे? जिसके कि मोक्ष जाने का, जिसके की मोक्ष पर्याय प्रकट होगी या जिसके सम्यक दर्शन इत्यादि प्रकट होगा। मैं वैसी परिभाषा नहीं बना रहा हूं कि जिसके अंदर मोक्ष जाने की सामर्थ्य है, वो थोड़ी बाधित हो जाती है। सामर्थ्य होते हुए भी निमित्त न मिले तो नहीं भी जाएगा। इसलिए ये परिभाषा है ठीक ठीक कि सम्यक दर्शन आदि प्रकट होने की, या कि मोक्ष प्राप्ति करने, जो मोक्ष प्राप्ति करेगा या जिसको मोक्ष प्राप्त होगा या जिसको सम्यक दर्शन इत्यादि प्राप्त हो जाएगा वो भव्य है, और जिसको प्राप्ति नहीं होगा वो अभव्य है। कुछ ऐसे भी भव्य होते हैं जो कि अभव्य के समान होते हैं, जिनके अंदर सामर्थ्य तो होती है सम्यक दर्शन इत्यादि की और मोक्ष की प्राप्ति की, लेकिन कभी उनको वैसा निमित्त नहीं मिलता जिससे कि वे अपनी उस सामर्थ्य को प्रकट कर सकें। देखिएगा, प्रोबेबिलिटी है लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे भी जीव होते हैं, भव्य हैं लेकिन अभव्य के समान है। एक दूरान दूर भव्य, उसी को दूरान दूर भव्य कहते हैं, या कि अभव्य के समान भव्य कहते हैं। एक आसन्न भव्य होते हैं जिनको कि 7-8 भाव में मोक्ष, एक निकट भाव, आसन्न से भी भव्य पुंडरी, माने 2-3 भाव में जिनका मोक्ष होने वाला है। और दूर भव्य मतलब जिनको कि संख्यात भाव लग जाएंगे पर उनको मोक्ष तो होगा। ऐसे भव्य में भी भेद प्रभेद किए हैं। ऐसा भव्यत्व भाव भी जीव के अंदर रहता है और कुछ जीवों के अंदर अभव्यत्व का भाव भी रहता है। जीवत्व तो सभी के भीतर रहता है इस तरह से, और इसमें किसी कर्म का हाथ नहीं है, ये स्वाभाविक है। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि अपन ने, ये होती ना मूंग या कि उड़द
कोई भी इसका उदाहरण दिया है कि एक अपन ने मूंग बोई और उसमें पौधा उगा, पौधे में फलियां लगी और उन फली में से कुछ मूंग ऐसी हो जाती हैं जिनको अपन खूब पानी में रख करके उबालें, लेकिन वो सीजती नहीं हैं, वो क्या कहलाएंगी? घोड़ू, ठुर्रू, जो भी कहना हो, बहुत प्रकार के नाम है। वो कभी सीजती नहीं है ऐसी भी। अब वो कहां से आ गई? हमने तो अच्छी बोई थी, उसमें कैसे ये लग गई? तो बाई नेचर, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। बाई नेचर उनके अंदर ऐसी ही योग्यता है कि वे कभी भी सीजेंगी नहीं। ऐसे जीव भी होते हैं जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। अनंत जीव राशि है इस संसार में जो कि अभव्य है, वो संसार में ही रहेगी। अब जो है ये तो जीव के पांचों भावों का वर्णन हो गया जो कि सिर्फ जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते। तो फिर जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग के मायने है कॉन्सियस। आज की भाषा में कहेंगे उसको कॉन्सियस। जैन दर्शन की भाषा में कहेंगे जानने देखने की सामर्थ्य का नाम उपयोग है। चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग। जो चेतना के साथ साथ होने वाले परिणाम हैं, हमेशा रहते हैं, उसे ही उपयोग कहेंगे। वो दो प्रकार का होता है। सद्विविधोस्त्र चतुर्भेदा, वो दो प्रकार का कौन सा है? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अष्ट और चतुर्भेद, ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं और दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। ज्ञानोपयोग के 8 क्यों हैं? क्योंकि देखो, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये तो 5 ज्ञान हैं ही, और 3 उल्टे ज्ञान भी हैं, अज्ञान, मति, श्रुत और अवधि। तो कुल हो गए 8। ज्ञानोपयोग के कितने भेद हो गए? 8। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। असल में ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे दर्शन कहते हैं। जस्ट सी, किसी भी चीज को अपन सबसे पहले जो देखते हैं, चाहे अपन आंखों से देखें चाहे छू करके देखें, अपन ऐसा कहते हैं कि हमने छू के देख लिया, तो छूने में भी देखना शब्द जुड़ा हुआ है। हमने चख के देख लिया, हमने सूंघ के देख लिया, हमने सुन के देख लिया, सब में वही देखना शब्द आता है। तो वो दर्शन एक जस्ट सी, पहले जो अपन की दृष्टि पड़ती है या जो भी चीज अपने कांटेक्ट में आती है, तो सबसे पहले जो फीलिंग होती है, जो एक प्रतिभास होता है सामान्य, वो कहलाता दर्शन। उसके बाद जो विकल्प होता है कि क्या है, वो कहलाता ज्ञान। इस तरह अपना दर्शनोपयोग पहले होता है, ज्ञानोपयोग उसके बाद में होता है। चीजों के कांटेक्ट में आते हैं, फिर उनके जानने की अपने अंदर इच्छा जागृत होती, विकल्प उत्पन्न होता है। लेकिन केवली भगवान भर ऐसे हैं जिनको दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक ही साथ होता है। उन्हें उसके लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता, दोनों चीजें एक साथ साइमल्टेनियस होती हैं। अपन को डिफरेंट टाइम में होता है, समय का भेद हो जाता है। तो चक्षु दर्शन तो समझेंगे कि जब अपन किसी भी चीज को आंख से देखते हैं तो जो सामान्य प्रतिभास है वो चक्षु दर्शन, और बाकी इंद्रियों से जब अपन उसको टच करके, सूंघ करके, चख करके देखते हैं, उसके वो कहलाएगा अचक्षु दर्शन। और अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास और केवल ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास, ये अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस तरह से ये ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग हो गए। फिर कोई पूछता है कि ये बात तो समझ में आ गई कि जीव का लक्षण क्या है, तो जीव की वैरायटी कौन सी है? ये पूरा एक तरह का बायोलॉजी है, इसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों चीजें हैं। आज अगर इसको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन साइंस के हिसाब से डिफाइन किया जाए तो बहुत सिमिलरिटीज हैं, पर इतना वक्त नहीं है कि अपन इन सब पे विचार करें, पर करना चाहिए विचार। इसके लिए विचार करना चाहिए कि जिससे हमें विश्वास जमे और हमें अपने धर्म पर गौरव उत्पन्न हो। गौरव उत्पन्न होने से भी हमारी दृष्टि निर्मल होती है, हमें सम्यक दर्शन होता है। ये कठिन होने के बाद भी हमें इस बात का गौरव हो कि हमारे यहाँ पर ये सारी चीजें राई रत्ती दिव्य ज्ञान के द्वारा पहले से जानी गई, यानी केवल ज्ञान ही यहाँ पर प्राप्त करने योग्य है। ऐसा अगर अपने भीतर आ जावे तो उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। इसलिए इसको इस दृष्टि से भी जानना चाहिए। दो प्रकार के जीव हैं यहाँ, इस संसारिनो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त। जो जन्म मरण का अनुभव करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, वो सब संसारी हैं, और जो जन्म मरण से पार हो गए हैं वे सब मुक्त जीव हैं। मुक्त जीव दो प्रकार के होते हैं,
नहीं, अभी पहले वो नहीं कह रहे हैं। वैसे अपन आगे जाकर के मुक्त जीव के बारे में तो ये कुछ कहेंगे नहीं, संसारी जीव के बारे में कहेंगे। मुक्त जीव जो है वो दो प्रकार के हैं, अरहंत और सिद्ध, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, शरीर सहित भी हैं और शरीर से रहित अवस्था भी है। मुक्ति जीव के बारे में इतना ही है। इसके बाद जो संसारी जीव हैं उसमें दो प्रकार के हैं, समनस्का मनस्का। संसारी जीव कुछ मन वाले हैं और कुछ बिना मन वाले। मन किसे कहते हैं? संकल्प विकल्प के जाल का नाम मन है। जो शिक्षा उपदेश और आलाप ग्रहण करे उसका नाम मन है, या जो हे उपादेय का विवेक रख सके उसका नाम मन है। मन की तीन परिभाषाएं जैनाचार्यों ने बनाई हैं, उसमें से अपन को यहाँ पर कौन सी लेना है? जो शिक्षा और उपदेश और आलाप समझते, बुलाने पर, नाम लेने पर उसे समझ करके आ जाता है। गाय का भी अपन नाम रख देते हैं और जब नाम बुलाते हैं कि इधर आओ तो आ जाती है, इसका मतलब है उसके मन है। इस तरह मन वाले जीव हैं और बिना मन वाले। एक इंद्री से लेकर के और असंगी पंचेंद्री तक सभी जीव बिना मन वाले हैं। पंचेंद्री में जो है कुछ मन वाले हैं और कुछ बिना मन वाले। एक इंद्री से चार इंद्री तक तो डेफिनेटली बिना मन वाले ही हैं। पांच इंद्री में दो भेद हो गए, एक मन वाले और एक बिना मन वाले। यहाँ पर सामान्य रूप से कह दिया कि मन वाले जीव हैं और बिना मन वाले जीव हैं। बिना मन वाले एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री जीव भर हैं जो कि मन वाले हैं। संगी कहो, सैनी कहो, समनस्क कहो, तीनों सिनोनिम्स हैं। संगी कहो, सैनी कहो, समनस्क कहो, तीनों सिनोनिम्स हैं। असंगी कहो, असैनी कहो, अमनस्क कहो, तीनों ये भी सिनोनिम्स हैं। ऐसा कई बार अपन के सुनने में आता है, संगी जीव या सैनी जीव या समनस्क मन वाले, ये सब मन वाले हैं। बिना मन वाले को असंगी बोलते हैं, असैनी बोलते हैं और अमनस्क बोलते हैं। फिर और भी क्लासिफिकेशन है क्या जीवों का? तो कहते संसारिणः त्रस स्थावरा। संसारी जीव दो प्रकार के हैं, त्रस जीव हैं और स्थावर जीव हैं। दो इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के त्रस जीव कहलाते हैं। त्रस नाम कर्म के उदय से उन्हें वो पर्याय प्राप्त हुई, वो त्रस जीव कहलाते हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से जो पर्याय प्राप्त होती है उसे स्थावर कहते हैं। अपन सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि मोबाइल बींग्स और इमोबाइल बींग्स जो अपनी रक्षा के लिए यहाँ से वहाँ हलन चलन कर पाते हैं वो त्रस जीव हैं, और जो अपनी रक्षा इत्यादि के लिए कोई उपाय नहीं कर पाते हैं वे स्थावर जीव हैं। लेकिन ये परिभाषा मोटी परिभाषा है, झगड़े में नहीं पड़ जाना। ये बाल बोध के लिए परिभाषा है। बड़े परिभाषा जो निर्बाध परिभाषा है वो तो यही है कि त्रस नाम कर्म के उदय से जो दो इंद्री से पंचेंद्री तक की पर्याय प्राप्त होती है उसे त्रस पर्याय कहते हैं, त्रस जीव कहते हैं उनके लिए। और जो एक इंद्री हैं स्थावर नाम कर्म के उदय से उनको जो पर्याय प्राप्त हुई है वो स्थावर जीव कहलाएंगे। ये परिभाषा है। पर अपन अपने समझने के लिए कह सकते हैं कि मोबाइल और इमोबाइल, मूव करने वाले और जो मूव नहीं कर पाते। इसमें एक मुश्किल ये आती है कि अपन पानी को बहते हुए देखते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि ये भी तो मोबाइल विंग्स हैं, ये एक इंद्री भी कह रहे हैं और इनको मोबाइल, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है। हवा भी बहती है, इधर से उधर चली जाती है इस वजह से। पर वो एक्चुअली देखा जाए तो ये जीव तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि अपन इनको तो पकड़ ही नहीं सकते हैं। ये तो जो जल का एक कहना चाहिए बहुत सारे जीवों का ये पूरा का पूरा बंडल्स ऑफ माने बहुत ह्यूज क्वांटिटी में वो हैं, तो उनमें मूवेबिलिटी नहीं होती, वे चलते फिरते नहीं हैं। पर इस तरह वो लगता है कि पानी बह रहा है तो ये जीव एक यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, हवा बह रही है तो जीव यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। इसलिए हमने पहले आपसे कहा कि त्रस जीवों की परिभाषा बच्चों के समझने की ये है कि जो मूव करते हैं वे त्रस जीव हैं या अपनी सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, और जो मूव नहीं करते हैं वो स्थावर जीव हैं। पर अपन को समझना चाहिए दोनों स्थितियों को। स्थावर जीव कौन से हैं? त्रस जीवों का डिटेल है। स्थावर जीव के लिए एक सूत्र में काम चलने वाला है, इसलिए पहले स्थावर की चर्चा कर ले रहे हैं। जबकि कहा यह था कि दो प्रकार के, त्रस और स्थावर। स्थावर को पहले ले रहे हैं क्योंकि एक सूत्र में काम चल जाएगा, बाकी फिर त्रस जीवों का डिटेल है। तो पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतियाः स्थावरा और द्वेन्द्रियादय त्रसा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति हैं, ये सब जो है स्थावर जीव हैं। ये एक इंद्री हैं, इनके एक ही सेंस ऑर्गन है, सिर्फ स्पर्शन इंद्री है, इसलिए ये स्थावर जीव एक इंद्री वाले पांच हैं।
पृथ्वी भी एक इंद्रिय है, पृथ्वी ही जिसका शरीर है वो पृथ्वी का एक है, जल ही जिसका शरीर है। इस पर जब साइंटिस्ट से बात करें तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि अग्नि ही जिस जीव का शरीर हो वो अग्नि का एक ऐसा भी जीव है, क्या वायु ही जिसका शरीर है वो वायु का एक। वनस्पति के बारे में तो ठीक है कि वनस्पति ही जिसका शरीर है, ये तो मोटा हिसाब है, दिखने में आता है, बाकी तो बहुत मुश्किल है उन चीज़ों को डिफाइन करना, पर फिर भी साइंस ने थोड़ी सी कोशिश की है और इन जो स्थावर हैं उनको पकड़ने की कोशिश की है। अपन लोग ये जो कहते हैं ना, इस बात के अब दिन लद गए, इस बात को कहने में कोई औचित्य नहीं है कि इतने हजार जीव होते हैं जल में। वो जो दिखने वाले जीव हैं वो तो उससे जल से अलग ही हैं, जल अपने आप में जीव है। जल में क्या जीव अपन कहेंगे, वो तो जीव जो आपको उसमें जल में है उनको तो आपने काउंट कर लिया, पर वो जल का एक थोड़ी है, जल का एक जीव को तो आप काउंट ही नहीं कर सकते, सेंस ऑर्गन से आपके पकड़ में आने ही वाले नहीं है वो। इसलिए एक बूंद में इतने जीव होते हैं, ये कहने में कोई विशेष तथ्य नहीं है, ये कोई बहुत साइंटिफिक बात नहीं है। वो तो अंगुल के असंख्यात में भाग अवगाहना वाले कितने जीव होंगे उसमें, एक बूंद में जल का एक, उसको तो कोई काउंट ही नहीं कर सकता है। तो जल में जल ही जीवन है जिनका, अग्नि ही जिसका। अग्नि के बारे में जो है एक शनन राउली का जो विजारे वीड्स ऑफ एबीज आश्चर्य में डालने वाला लेख है, उसमें वैज्ञानिक तथ्य आए थे कि अग्नि में भी जीवों का अस्तित्व पाया जाता है और 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और लगभग 8600 फीट गहरे जो ज्वालामुखी हैं उनमें और अग्नि जीव पाए जाते हैं। जबकि सामान्य रूप से जो है उतने टेम्परेचर पर और जीव जिंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन वे अग्नि जीव उसमें जिंदा रहते हैं। इसके अग्नि का एक जीव है, वहां पर भी जीव है। इसका मतलब है कि जो अपनी इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ भी जीवन है, उतने हाई टेम्परेचर पर भी जीवन है, यानी वही जीव है, अग्नि का एक जीव है। इस तरह इन पांचों को भी और उनके जीवत्व की अपेक्षा से अब साइंस ने भी पहचानना शुरू कर दिया है। वनस्पति में भी जीवन है, ये तो जगदीश चंद्र बसु का लेख है ही, सबको मालूम है। द्वेन्द्रियादयस त्रषा, दो इंद्रिय को आदि लेकर के सब त्रस जीव हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये त्रस जीव कहलाते हैं। वनस्पति के बारे में इतना डिटेल है कि जिस तरह का बॉटनी का क्लासिफिकेशन है वैसे ही लगभग जैनाचार्यों का है। मैं उसको छोड़ रहा हूँ, आप बाद में बहुत आराम से सिर्फ इसको पढ़ करके एक इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए कि हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, हम घबराते हैं और इनको एक तरफ धर देते हैं। हमारे बच्चे भी बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ते हैं लेकिन इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। एक उदाहरण हमारे सामने का था सन 78 का कि एक बेटे ने अपने पिता के पैर छू करके कहा कि नाउ आई पास माई MSc, आई एम ए मास्टर ऑफ साइंस। मैं अब मास्टर ऑफ साइंस हो गया हूं, मैंने MSc पास कर ली है। तो उसके पिता ने यही कहा कि आर यू नो व्हाट डू मीन बाई सोल, व्हाट डू मीन बाई नॉन सोल, व्हाट इज द यूनिवर्स एंड एंटी यूनिवर्स, आर यू नो, तुम जानते हो क्या जीव है, क्या अजीब है, क्या लोक है, क्या आलोक है। तुम जब नहीं जानते तो कैसे कहते हो कि मैं मास्टर ऑफ साइंस हूं। तुम तो जरा सी छोटी सी बातें किताब में से पढ़ के आ गए और कह रहे मास्टर ऑफ साइंस। जो जीव और अजीब को जाने वो है मास्टर ऑफ साइंस, जो लोक और अलोक में होने वाले परिवर्तन को जाने वो है मास्टर ऑफ साइंस। आपने तो किसी एक थोड़े से विषय में मास्टर ऑफ साइंस और बस सोच रहे हैं कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया। नहीं, हमें ये सजेस्ट करना चाहिए कि इन हमारे आचार्यों ने जो लिखा है उसमें भी बहुत सारी जानकारी है जीवों के बारे में। ये अपन फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर देखेंगे। पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 होती हैं, 2 इंद्रिय से लेकर के बाकी सब 5 इंद्रिय तक जीव होते हैं। इसलिए जरूरी हो गया बताना कि ये इंद्रियां होती क्या हैं। तो कहती इंद्रियां 5 होती हैं। आत्मा की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं, ऐसी परिभाषा इंद्रिय की बनाई है। वो 2 प्रकार की होती हैं, निवृत्ति उपकरणे द्रव्येन्द्रियम, लब्धुपयोगो भावेन्द्रियम। निवृत्ति और उपकरण ये द्रव्येन्द्रिय कहलाती है। निवृत्ति किसे कहते? संरचना को। जो इंद्रियों के आकार के आत्म प्रदेशों की संरचना अपने भीतर है वो कहलाएगी आंतरिक निवृत्ति। और बाह्य में जो पुद्गल के स्कंधों का, आंख का ऐसा शेप जो बना हुआ है, पुद्गल स्कंध उसके चारों तरफ हैं, वो कहलाएगी बाह्य निवृत्ति। ये द्रव्येन्द्रिय है। और एपरेटस क्या कहलाएगा?
उसके उपकार करने वाला, इस संरचना का उपकार करने वाला। आंखों में काला और सफेद जो रेटिना है वो क्या है? वो उपकरण है जिसके माध्यम से हम देखते हैं, और वो भीतरी उपकरण होगा। बाहर में जो पलकें हैं और ये बरौनियां जो उसके ऊपर की हैं, ये सब बाह्य उपकरण कहलाएंगे। ये पूरी की पूरी द्रव्येंद्री है। कई बार इसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है, लेकिन भीतर की जो भावेंद्री है वो बरकरार रहती है। तो किसी को दूसरी आंख चेंज करके लगा दो तो दिखने लगता है, लेकिन जिसके भीतर क्षयोपशमी ना हो तो ये तो खिड़की है, खिड़की में से क्या दिखाई पड़ेगा? द्रव्येंद्री खिड़की की तरह है, उसमें देखने वाला जो है वो भावेंद्री, जो कि लब्धि और उपयोग रूप है। लब्धि के मायने होता है क्षयोपशम की ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को ही लब्धि कहते हैं। जानने की जो सामर्थ्य है वो कहलाएगी लब्धि, और द्रव्येंद्री की रचना के लिए जो हमारे आत्मा के परिणाम हैं जिस तरह के होते हैं वो कहलाता है उपयोग। इस तरह दोनों प्रकार से इंद्रियों की संरचना होती है। कितना सूक्ष्म है, अपन तो आज साइंस एक शेल भी नहीं बना सकता इस बॉडी का। सोचिएगा, इसमें मानते जरूर हैं कि कितने 10 खरब कोशिकाएं इसमें है, लेकिन एक भी शेल, एक भी कोशिका आज का साइंस नहीं बना पाए। इन सब चीजों को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं एक आंख बना करके लगा दें, उससे ठीक वैसे ही एपरेटस तक नहीं बना पा रहे हैं। भीतर का क्षयोपशम तो बिल्कुल अलग चीज है। इसके मायने हैं कि अत्यंत सूक्ष्म चीज है इस सब की जानकारी। ये जो जिनने जाना है वो ज्यादा साइंटिस्ट हैं, या कि जो सिर्फ इतना ट्रांसप्लांट कर देते हैं वो साइंटिस्ट माने जाएंगे? आप एक बना के तो बताएं कि कैसे ये बना हुआ है, कैसी इसके भीतर की संरचना कैसे बनी होगी, आत्म प्रदेश और उद्गल की संरचना कैसे हुई होगी। तो ये अपने यहाँ पर अब इस पर विशेष काम होना जरूरी है, लेकिन इस पर कौन करे? बहुत जब स्टडी करे कोई और उतना क्षयोपशम उसका हो, तब इन चीजों के डिटेल्स और आज की भाषा में इनको कन्वर्ट कर सकें। अपनी तो ये टेक्निकल भाषा है कि भैया लब्धि उपयोग भावेंद्रियम निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम, अब क्या समझ में आएगा अगर कोई नहीं बताए तो। पर अगर थोड़ी सी कोशिश करें इन सब चीजों में भी अपने को समझ में आएगा कि कितना सूक्ष्म ज्ञान है। और आपने तो ये तो बता दिया कि 2 प्रकार की इंद्री होती है, एक द्रव्येंद्री है और एक अंदर जो क्षयोपशम है वो भावेंद्री है। लेकिन ये होती कितनी है, इनके नाम कितने हैं? अगर 5 हैं तो कौन कौन सी हैं? पंचेंद्रियाणी 5 हैं, तो इनके नाम कौन कौन से हैं? स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी स्पर्श रसगंध वर्ण शब्दास तदर्था। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और श्रोत्र इंद्री। जो स्पर्श छू करके जाने किसी चीज को वो स्पर्शन इंद्री, जो चख करके जाने वो स्पर्शन रसना इंद्री, और जिसके द्वारा गंध का ज्ञान हो वो घ्राण इंद्री, और जिसके द्वारा रूप को देखा जा सके वो चक्षु इंद्रिय, और जिसके द्वारा सुना जा सके वो शब्द इत्यादि जिसके विषय बनते हैं वो कर्ण इंद्रिय कहलाएगी। इस तरह से 5 इंद्रियां होती हैं। ये इंद्रियां भी ऐसी हैं कि 2 अगर होंगी तो स्पर्शन और रसना होगी, 3 होंगी तो स्पर्शन रसना और घ्राण होंगी, 4 होंगी तो स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु होंगी, 5 होंगी तो ये 5 कर्ण और इसमें जुड़ जाएगी। ऐसा नहीं कि एक हो तो आपको कान मिल गए, ऐसे नहीं चलेगा काम। एक अगर इंद्रिय है तो स्पर्शन इंद्रिय मिलेगी, यहीं से स्टार्ट होगा, क्रम यही रहेगा। ये विशेष ये भी एक तरह का साइंस है, बताइएगा। नहीं है ये आपको एक इंद्रिय है तो कौन सी वाली? एक स्पर्शन ही होगी। 2 हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको स्पर्शन मिल गया और घ्राण मिल गई, नहीं, स्पर्शन और रस नहीं मिलेगी। ऐसे ही जीव देखने में आते, किसी जीव को ऐसा नहीं देखने में आता है कि स्पर्शन है और चक्षु इंद्रिय मिल गई और बाकी 2 नहीं है उसके। है क्या ऐसा कोई जीव? नहीं है। तो ये इन जीवों के बारे में जैनाचार्यों का कितना सूक्ष्म ज्ञान है कि उन्होंने जान करके कि इस तरह इंद्रियों का विकास होता है और इस तरह जीव जो है 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रियों को प्राप्त कर सकता है। अत्यंत सूक्ष्म जानकारी। श्रुतम अनिंद्रियस्य, शुद्ध ज्ञान तो मन का ही विषय है। कौन सा शुद्ध ज्ञान? अभी अपन ने तो कल पढ़ा था कि शुद्ध ज्ञान तो इस आपके मति ज्ञान से विशेष जानने का नाम ही श्रुत ज्ञान है, तो वो तो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। फिर यहाँ कह रहे हैं कि श्रुतम अनिंद्रिय से, शुद्ध ज्ञान तो मन से ही होगा। तो कहते हैं कौन सा श्रुत? जो जिनवाणी रूप श्रुत है वो तो मन के द्वारा ही होगा। मन वाले जीवों को ही जिनवाणी का ज्ञान हो सकता, अंग पूर्व
और अंग बाह्य, इन सब का ज्ञान किसको होगा? मन वाले जीव को ही होगा। बाकी एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक को मेन स्क्रिप्ट इसका कोई नॉलेज नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे 5 इंद्रियां हैं और मन है, और मन भी दुरुस्त है। अगर विकल हो, कमती हो मन की सामर्थ्य, इन सब चीजों में मन ही नहीं लगे, तो फिर मन वाले के को ही जिनवाणी का लाभ मिल सकता है। ऐसा शुद्ध ज्ञान जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा हमारे आत्म कल्याण के लिए कहा गया, वो तो मन वाले जीव को ही होता है। और कह रहे हैं वनस्पत्यंता नाम एकम, वो जो हमने पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा, ये हमने जो कहा था, तो उसमें पृथ्वी से लेकर के वनस्पति का है कि सब जीव, जितने भी स्थावर जीव हैं 5 प्रकार के, वे सब एक इंद्री हैं। वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति तक के जीव एक इंद्री हैं। और द्विंद्रियादयस्त्रशा, तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये सब त्रस जीव हैं। उनके उदाहरण भी तो 2, तब तो समझ में आएगा कि कौन से 2 इंद्री, कौन से 3 इंद्री। आपने तो कह दिया, तो कह रहे हैं क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एक वृद्धानी। क्रमी जितने भी वॉर्म्स हैं, वो सब जो कि रैंक के चलते दिखाई पड़ते हैं, वो सब 2 इंद्री हैं। और पिपीलिका, चींटी वगैरह, आंट जिसको कहते हैं, उनके पैर हैं, वो सब 3 इंद्री हैं। उनके अपने को देखने में थोड़ी आएगी उनकी नाक। चींटी की नाक देखी किसी ने? नहीं। चींटी कैसे खाती होगी? उसकी जीभ दिखती है क्या? नहीं दिखती। तो उसकी पहचान के लिए कि पैर हैं, इसका मतलब है 3 इंद्री। और फिर भ्रमर, भौरा होता है उसके, या कि मक्खी है, या कि मच्छर है, उसके भी 4 इंद्रियां होती। तो ये 4 होती। हाँ, तो ये 4 इंद्री जीव हैं। इनके पंख भी रहेंगे, ये इंडिकेशन है। पैर भी हैं और पंख भी हैं, मतलब 4 इंद्री। और पंख नहीं है, पैर अकेले हैं तो 3 इंद्री। और पैर भी नहीं हो, पंख भी नहीं हो, और पेट के बल चलते हैं तो 2 इंद्री जीव। ऐसा मोटा सा हिसाब है। नहीं तो आप सूक्ष्म बात करने लगो, अभी सर्प भी रैंक के चलता है तो आप बेकार में उलझन पैदा कर दो आप, तो वैसा नहीं करना आप। ये मोटा हिसाब है। वैसे तो आचार्यों ने आपको बस चले तो इंद्री देख लो आप, इतनी इंद्री होंगी तो वो इतना कहलाएगा। मनुष्य आदि नाम, मनुष्य को आदि लेकर के पंचेंद्री, मनुष्य भी पंचेंद्री हैं, देव तो सब पंचेंद्री हैं ही, नारकी जीव भी पंचेंद्री हैं, और तिर्यंचों में तो सभी होते हैं 1 इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक। तिर्यंचों का बड़ा ब्रॉड है उनका, बहुत। मनुष्य 1 इंद्री 2 इंद्री नहीं होते। मनुष्य तो जब भी होएगा तो पंचेंद्री ही होगा, चाहे सम्मूर्छन वाला भी जन्म वाला क्यों ना हो, वो पांचों इंद्री और मन वाला ही होगा। असंगी भी नहीं होएगा, बिना मन वाला भी नहीं होएगा। इस तरह 1-1 इंद्री इनमें बढ़ती चली जा रही है, तो 5 इंद्रियां हो गई। संगिनः समनस्काः, जो संगी हैं वे मन वाले हैं। समनस्काः अर्थात मन सहित हैं। ये अपन ने पहले ही समझ लिया था कि संगी कहो, चाहे समनस्क कहो, चाहे सैनी कहो, ये सब मन वाले जीव हैं। जो विचारवान हैं, अपन ऐसा भी कह सकते हैं, जो विचारवान हैं वो संगी है। और जो विचार ही नहीं कर पाते हैं, जिनके अंदर सोचने विचारने की और अपने भले बुरे की पहचान ही नहीं है, जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो सब बिना मन वाले जीव हैं। अपन का सौभाग्य है कि अपन शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर पाते हैं। मन होते हुए भी जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण ना करे तो उसको क्या कहेंगे कि भैया आप हो तो मन वाले, लेकिन शिक्षा और उपदेश कुछ भी ग्रहण नहीं करते आप, तो आपके मन का होना नहीं होना व्यर्थ हो गया है। तो कई बार जब स्तुति पढ़ते हैं तो उसमें सैनी होके भी असैनी है, मतलब संगी होकर के, मन वाले होकर के भी काम तो ऐसा कर रहे कि जिनवाणी नहीं सुन रहे, जिनवाणी नहीं सुहारी। इसका मतलब है कि आप में और बिना मन वाले में कोई ज्यादा अंतर नहीं। आपको मन मिला और आपने जिनवाणी का अध्ययन ही नहीं किया, तो फिर कोई आपके मन को पाने का कोई लाभ आपको नहीं हुआ। इसलिए पहले के लोग हमेशा चाहे 4 लाइनें पढ़ो जिनवाणी की खोल करके, इन आंखों से वे शब्द देख लो, इस मुख से उसका उच्चारण कर लो, कानों से उनको सुन लो, 4 लाइन जरूर से पढ़ना, फिर दूसरे काम करना। क्योंकि हमें मन मिला है, जिनवाणी का अभ्यास हम ही कर सकते हैं और किसी के बस का नहीं है। तो अपने मन का सदुपयोग यही कर, ऐसा अपन बच्चों को सिखाते हैं क्या? अपने घर में बिठाल करके 5 मिनट तो निकालना चाहिए,
वो यहां तक नहीं आ पाते हैं तो आपके पास तो बैठ सकते हैं सुबह शाम, क्या आओ बैठो हम बताते हैं तुम्हारे कल्याण की बातें। अपन को अपनी को फुर्सत नहीं है, ना अपन को खुद भी मालूम नहीं है, तो उनको क्या बताएं। वो अगर पूछते भी तो अपन कहते हैं तुम हमें नहीं मालूम, तुम्हें जैसा करना वैसा कर, ऐसे करके क्रॉस बहुत तुम तंग बहुत करते हो, ऐसा कह देते। नहीं, ये सब चीजें बताना चाहिए कि देखो तुम्हें मन मिला है और मन का सदुपयोग करो। 4 लाइनें धर्म की भी पढ़ा करे, और बड़ी पढ़ाई के लिए तो हमने तुम्हें सब फैसिलिटीज दी हैं, हम तो तुम्हारे लिए सब चीजें करने तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा तो पढ़ो, 4 लाइन पढ़ो भले। और खुद भी अगर वैसी आदत डाल लें, एक नियम ले लें अपन, जैसे इतने लोग बैठे हैं तो अपने मन ही मन में कि अपन 5 मिनट निकालेंगे। कभी भी फैमिली मेंबर्स एक साथ नहीं बैठते, ये बड़ा मुश्किल है। सारे लोगों का एक कोई टाइम तो फिक्स होना चाहिए कि जिसमें 5 लोग हैं, फैमिली में 4 लोग हैं, तो वो एक साथ बैठेंगे और 9 बार नमोकार पढ़ेंगे और जाओ अपने अपने काम में लग जाओ, खत्म। लेकिन वो 2 मिनट तो एक साथ बैठेंगे। माँ के मुख से सुना हुआ नमोकार मंत्र बेटे का कल्याण करेगा, और माँ के हाथ से खाया गया भोजन, मातृ हस्तेन भोजनम मातृ मुखेन विद्या, उसका कभी संसार में पतन नहीं हो सकता। जिसने माँ के हाथ का बना भोजन किया, वो माँ के मुख से जिन वाणी सुनी है, उसका आत्म कल्याण नियम से होगा। लेकिन आज जो है ये चीज बहुत कम हो गई। इसको जब पढ़ता हूं तो लगता है कि हमको इतनी क्षमता प्राप्त हुई, लेकिन उस क्षमता का हम सदुपयोग ही नहीं करते, ना दूसरे को सजेस्ट करते, प्रमोट भी नहीं करते हैं। अभी कल बच्चे कह रहे थे कि आप हमको बहुत प्रमोट करते हैं तो हम लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन हमको कोई प्रमोट ही नहीं करता, हमको कोई पढ़ने को कहते ही नहीं। वो कहता भी है तो डांट डपट के कहता है, प्यार से तो कोई कहता नहीं कि देखो हम पढ़ा देंगे, आओ बैठो हमारे पास, हम बताते हैं कैसे। कैसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, हम बताएंगे। के माध्यम से अपना भी होता है, अपना नहीं हो ऐसा नहीं है। अपन जब पढ़ के सुनाएंगे, एक बार फैमिली हमने देखी जिनमें उनके 98 साल के दादाजी, उनका 72 साल का बेटा, उनका 52 साल का बेटा, उनका 25 साल का बेटा और उनका भी 1.5 साल का बेटा, ये सब उनने देखे। और सब एक साथ, उनके घर की परंपरा रही कि बैठे हैं 98 साल के दादाजी सबसे बड़े, उनके साथ वो अपने बेटे के साथ बैठ के नमोकार पढ़ेंगे, उनका बेटा बाजू में, उनका बेटा बाजू में, 1.5 साल का वो भी बैठा हुआ, वो लिटा हुआ वहां पर बोलो सब नमोकार। 72 साल के होगे तुम, होगे हमारे लिए तो बेटे हो, 99 साल के हम बैठे, हमारे बेटे हो तुम अपने बेटे को डांटो, हम तुम्हें भी डांट सकते हैं। चलो बैठो, समय हो गया, 7 बज गए, सब आओ। ये चीज कैसे डेवलप होनी चाहिए, हो सकती है, कोई ऐसा नहीं, अगर अपन सोच लेवें तो अपने मन का सही सदुपयोग तो तभी कहलाएगा। इस तरह अपन ने संसारी जीवों के बारे में चर्चा कर ली। लेकिन ये संसारी जीव एक गति से दूसरी गति में जाते होंगे तो क्या प्रक्रिया रहती होगी, ये कौन बताएगा। अपन को तो दिखते नहीं, यहां से मर गया, कहाँ चले गए, अपन रो रहे हैं, धो रहे हैं कि अब कहाँ चले गए होंगे। और अगर अपन को ये मालूम पड़ जाए कि वहां जाकर के और अपना नया शरीर बनाने लगे और नया शरीर बना के उत्पन्न भी हो गए और अपने दूसरे संसार में रच पच गए, तो अपने को बड़ा संतोष हो जाएगा कि हाँ ठीक। लेकिन इतना ज्ञान है ही नहीं अपने पास में, तो थोड़ा सा ज्ञान आचार्य भगवंत दे रहे हैं कि जब अपन ट्रांस माइग्रेट करके एक गति से दूसरी गति में जाते हैं तो क्या स्थिति बनती है। विग्रह गतौ कर्म योगा, जब हम विग्रह गति में, विग्रह गति उसे कहते हैं देह के बनाने के लिए जो गति की जाए उसे विग्रह गति कहते हैं। एक अर्थ है, विग्रह का मतलब है देह, और नई देह के बनाने के लिए जो गति की जाती है उसे विग्रह गति कहते हैं। और देह, विग्रह का मतलब है मोड़ा, कर्व, फोल्ड। दूसरा अर्थ ये भी है, पहला अर्थ क्या है, विग्रह के मायने देह, दूसरा अर्थ है मोड़ा। तो जो मोड़े वाली गति है, जब कोई एक जीव एक जगह से मरण को प्राप्त होकर दूसरी जगह जन्म लेने जाता है, तब वो यदि मोड़ा लेके जाता है तो उसे विग्रह गति कहते हैं। ये भी एक अर्थ विग्रह गति का। और विग्रह गति में कारमान काय योग बना रहता है। ये कहना चाह रहे हैं कि विग्रह गतौ कर्म योगा, अपना अपना ब्लूप्रिंट हम यहां से लेके जाते हैं, अपने सारे संस्कार वहां लेके चले जाते हैं। कारमान काय योग उस विग्रह गति में भी निरंतर, एक क्षण को भी कर्मों के बंध का अभाव नहीं होता। इसका मतलब विग्रह गति में भी जीव अपने कर्मों के शरीर को, कारमान काय योग को लेकर के चला जाता, उसकी परिस्पंदन चलता रहता उस समय भी। और अनुश्रेणी गति, अब देखो अगर वो जाएगा तो ऐसा वैसा नहीं जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। अगर यहां से मरण करके उसको यहां जाना है तो ऐसे भी नहीं जाएगा। अनुश्रेणी गति, आकाश में जिस तरह की श्रेणी, पंक्ति को श्रेणी बोलते हैं, आकाश में प्रदेशों की पंक्ति बनी हुई है,
जैसे कि पाथ बना हुआ रहता है। अपन को लगता है कि जहाज कहीं से भी चले जाते हैं आकाश में, नहीं, उनका अपना वहां से इंडिकेशन है, इस तरफ से ऐसे जाएंगे वहां पहुंचने के लिए, एरोप्लेन का। इसी तरह से जब यहां पहुंचना है और यहां से अगर मरण करके जाएगा तो पहले 90 डिग्री सीधे, फिर यहां जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, एक मोड़ा लेकर के फिर 90 वर्टिकल। ये अनुश्रेणी गति, इस तरह से आकाश की पंक्तियों के अनुरूप ही वह जीव ट्रांसमाइग्रेट करके वहां पहुंचता है जहां उसे जन्म लेना पड़ता है। कितना सिर्फ ये सोचना है अपन को कि कितनी सूक्ष्म बात को आचार्य भगवंत जान रहे हैं। बस अपने समझ में आए चाहे नहीं आए, अपने समझ में इतना तो आना चाहिए कि कितनी बारीक बात है और इसको जानने वाले कितने महान हैं। बस इतना ही आ जाए तो अपना काम हो गया इसको पढ़ने का। इसलिए दक्षिण में विशेष रूप से इसको पढ़ते हैं, समझ में आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन गौरव होना चाहिए अपने लिए। इसमें सम्यक दर्शन हो सकता है इतना मात्र विचार करने से कि अद्भुत है। ये काम तो केवल ज्ञान का ही है और छोटे मोटे ज्ञान के बस की ये चीज नहीं है। अभी तो अपन साइंस को ही बड़ा भारी ज्ञान मानते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा ज्ञान इसमें है। अविग्रह जीवस्य, मुक्त जीव की गति विग्रह वाली नहीं होती। अविग्रह जीवस्य, जो मुक्त जीव हैं वे तो ऋजु गति, सीधी, ऋजु मतलब सीधी गति, उनकी मोड़े वाली घुमाव वाली गति नहीं होती है। एक सूत्र में सिर्फ मुक्त जीवों के बारे में जानकारी दे दी। विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्या, विग्रह गति, विग्रह वाली जो गति है या कि विग्रह से रहित गति, विग्रहवती चा मतलब विग्रह से रहित, बिना मोड़ा वाली और मोड़ा वाली दोनों गतियां संसारी जीवों के होती हैं। मुक्त जीवों के तो कौन सी होगी? बिना मोड़े वाली, ठीक। लेकिन मोड़े वाली और बिना मोड़े वाली दोनों गतियां संसारी जीव के होंगी। और विग्रह गति में कितने समय तक रह सकता है? अधिकतम प्राक चतुर्भ्या, 3 समय तक। हाँ, चौथे समय में जाकर के और अपना शरीर बना लेगा। समय किसे कहते हैं? काल की सबसे छोटी इकाई को समय कहते हैं, क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई को प्रदेश कहते हैं, और पुद्गल की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं, और भावों की सबसे छोटी इकाई को अभिभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। यूनिट बनाई है आचार्यों ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, उसमें से कह रहे हैं कि समय काल की सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है। और वो समय 1 सेकंड में कितने? असंख्यात, 1 सेकंड में भी असंख्यात इतने समय। और आचार्य श्री इसका एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि कैसे 1 सेकंड से भी कोई छोटी चीज है। कहते हैं हाँ, जैसे आपने इतनी सारी कागज की एक मोटी तह जमा दी और उनको 1 सेकंड में एक सुई, इतनी फास्ट सुई उसमें घुसी कि वो 1 सेकंड में पूरी वहां से वहां तक पूरे कागज को छेद दिया उसने। तो बताओ 1 सेकंड में इतने कागज छिद गए, तो हर एक कागज में थोड़ा थोड़ा सेकंड का फर्क तो हुआ होगा। इतना सूक्ष्म समय, इतने में जीव यहां से जाकर के नया शरीर बनाना शुरू कर देता। 3 समय बीच में रहेगा मैक्सिमम, और चौथे समय तो वहां जाके अपना बॉडी कंस्ट्रक्शन नया करना शुरू कर देता। ये जो अपन को भ्रम होता है ना कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई तो बाकी की आयु बची रही, फिर वो ऐसे ही हवा में यहां वहां घूमता रहता, इतनी फुर्सत ही नहीं उसको। वो तो यहां से मरण हुआ और वहां जाकर के नया शरीर बनाना शुरू कर देगा। हाँ, ये सब मिथ्या बातें हैं जिन पर अपन जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। नहीं, कोई भी जीव मरण करेगा, बिना नई आयु बंधे बिना मरण हो नहीं सकता। नई आयु बंध जाएगी और उस नई आयु को बांध करके जाएगा जहां उसे जाना है और वहां अपना नया शरीर बनाएगा। एक समया विग्रह, एक समय वाली गति विग्रह से रहित होती है, हैं? एक समया विग्रह, एक समय वाली गति होगी तो विग्रह से रहित होगी, अर्थात सीधी गति होगी। ऋजु गति 1 समय की होती है, मोड़े वाली गति में 2 समय, 3 समय, और चौथे समय में जाकर के जीव उत्पन्न हो जाएगा। 1 2 3 वा अनाहार कहा। विग्रह गति में 1 समय, 2 समय और 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है, अर्थात अपने इस मोर्टल बॉडी, अपने इस भौतिक शरीर के लिए कोई भी वर्गणाएं ग्रहण नहीं करता, आहार इत्यादि ग्रहण नहीं करता, इसलिए उसको अनाहारक कहते हैं। वो 1 समय, 2 समय, मैक्सिमम 3 समय, चौथे समय तो आहार ग्रहण करेगा। आहार का मतलब ऐसा नहीं समझना कि दाल रोटी खा रहे हो, नहीं तो आप उसको आहार समझो। आहार का मतलब अपने शरीर को बनाने के लिए
और वो वातावरण से जो भी ग्रहण करता है वो सब आहार कहलाता है। इस तरह से ये आहारक कहलाने लगता है। इतनी चर्चा जो है दे दी ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में। कितने सूत्र हो गए? 6 सूत्रों में ये बता दिया कि कैसे एक गति से दूसरी गति में जाते हैं। और अब आ गए कि जीव जन्म कैसे लेता है, जीवों के जन्म के बारे में। कितने तरह से जन्म लेता है जीव? सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, 3 तरह से संसारी जीवों के जन्म होते हैं। सम्मूर्छन जन्म होता है, या गर्भ जन्म होता है, या कि उपपाद जन्म होता है। अब सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? जब बिना किसी माता पिता की मदद के और वातावरण से अपने शरीर के योग सामग्री इकट्ठी करके कोई जीव जन्म लेता है, उस सबको सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। आज की भाषा में उसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं। विदाउट कपलिंग, बिना किसी संयोग के माता पिता के और वातावरण में ही जो जीव राशि जन्म ले लेती है वो कहलाता है सम्मूर्छन जन्म। गर्भ जन्म किसे कहते हैं? आफ्टर कपलिंग, जब माता पिता के संयोग से जो माँ के पेट में अपन जन्म लेते हैं वो कहलाएगा गर्भ जन्म। उसके भी भेद प्रभेद दिए हैं, इतना सब जानते हैं वो कि कैसे, और इसमें भी भेद प्रभेद देंगे। सम्मूर्छन जन्म तो एक ही प्रकार का होता है, गर्भ जन्म के और भी भेद हैं। उपपाद जन्म ऐसा होता है कि एक स्थान विशेष पर और वहां जाकर के जीव अंतर मुहूर्त के अंदर अपना पूरा शरीर बना करके और युवक होकर के उत्पन्न होता है, वो उपपाद जन्म। बड़ा मैरेकुलस लगेगा ये कि एकदम एक स्थान विशेष है जहां गए और अंतर मुहूर्त में, माने बिफोर 48 मिनट्स, उसके पहले और अपना पूरा बॉडी कंस्ट्रक्ट कर ली, 16 साल की जितनी उम्र का उतना, और वैसा शरीर, और विद ऑर्नामेंटेशन। देवों में विद ऑर्नामेंटेशन और नारकी जीवों में नैकेड, विदाउट एनी ऑर्नामेंटेशन, विदाउट क्लॉथ, सब ऐसे वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं। ये कहलाता उपपाद जन्म। ये सिर्फ देव और नारकी जीवों के ही होता है। इस तरह 3 प्रकार का जन्म हो गया। सचित शीत संव्रता सेतरा मिश्रा चैकसस्तद्यो नया, ये जो है उनके बर्थ प्लेस, योनि मतलब बर्थ प्लेस, जन्म का स्थान, जहां की जीव जन्म लेता है वो स्थान किस तरह का हो सकता है? 9 तरह का हो सकता है, जिसमें कह रहे हैं कि सचित, जीव से युक्त स्थान पर भी जन्म ले सकता है, शीतल स्थान पर ले सकता है। सचित का उल्टा भी कर लो, सचित स्थान है अर्थात जीव से युक्त स्थान पर भी जीव जन्म लेता है, और अचित स्थान ऐसे जहां कोई जीव राशि नहीं, वहां पर भी वो अपना उत्पत्ति स्थान बना सकता है। ठंडे में उत्पत्ति, कुछ जीव हैं जो ठंडे में उत्पन्न होते हैं, कुछ जीव है जो गर्म जगह में उत्पन्न होते हैं, तो शीत और उष्ण दोनों उत्पत्ति स्थान है। कुछ जो है वो कवर अप, अपन सब लोग जन्म लेते हैं तो कवर्ड, समृत है अपना जो जन्म लेने का स्थान है, ढका हुआ है। कुछ जीव हैं जो कि ऐसे ओपन क्लाइमेट में जो है और उत्पन्न हो जाते हैं इस तरह से, तो वो विव्रत कहलाएगा, समृत और विव्रत। और फिर इनसे मिला जुला, मतलब सचित्ताचित, शीतोष्ण और समृत विव्रत, थोड़ा ठंडा गर्म, या कि सचित भी और अचित भी, और या कि ढका और आधा खुला भी है, इस तरह के। तो 3 हो गए। कैसे? सचित, शीत और समृत, ये 3 हो गए। फिर इनसे उल्टे अचित्त, उष्ण और विव्रत, और फिर इनका कंबाइन कर दो इन तीनों के साथ में, तो फिर इस तरह से 9 प्रकार से अपन जन्म लेते। फिर इन्हीं के भेद प्रभेद हो जाते हैं। वो 84 लाख जो योनि बनती उत्पत्ति स्थान, इन्हीं से उनको डेवलप कर लेते हैं। वो जरा डिटेल है, अपन शॉर्ट में इतना ही समझें। देखने में भी आता है कि ठंडे प्रदेशों में, गर्म प्रदेशों में अलग अलग ढंग से वो जीवों की उत्पत्ति होती है। एक मुनि महाराज होते हैं जो बड़े बड़े संघों में पहले हुआ करते थे, उनको प्रज्ञा श्रमण कहते हैं। उनकी परिभाषा दी है कि वे जानते हैं कि कहाँ जीवों के उत्पत्ति स्थान हो सकते हैं। सारा संघ उन्हीं से पूछ करके लघु शंका और दीर्घ शंका, यहां तक कि नाक का मल निकालना है तो उनसे पूछ के जाता है कि कहाँ डालें इसको, नाक के मल को, जहां कम से कम जीव राशि हो। वो जानते हैं, इतना सूक्ष्म उनके लिए, माने वो कहना चाहिए जूलॉजिस्ट हैं वो एक तरह से। हाँ, वो इतना नॉलेज उनके भीतर है कि वे जान लेते हैं कि यहां उत्पन्न हो सकती है जीव राशि, यहां से बचो। अहिंसा के पालन के लिए ये जानना बहुत जरूरी है।
इन चीजों को जान करके हम अपने जीवन में अहिंसा का पालन करें। अगर हमें जीवों की उत्पत्ति स्थान नहीं मालूम होंगे तो हम तो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे और अपन अज्ञानता में और व्यर्थ में पाप कमा लेंगे। तो ये सब जानना इसलिए भी आवश्यक है ताकि हमारे भीतर इनसे बचने का भाव आ सके। और जरायु, जांडस, पोता नाम, गर्भा, जो हमने कहा था कि गर्भ जन्म वाले 3 तरह के होते हैं। जरायुज एक कवच के अंदर जो मांस का बना हुआ होता है रक्त का, उसके भीतर, जाल के भीतर जो उत्पन्न होने की गर्भ में प्रक्रिया है वो जरायुज कहलाता। अपन सब लोग मां के पेट में एक कवर, एक हल्की सी झिल्ली, मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, उसके भीतर लिपटे हुए हैं। उसी के भीतर अपन पूरा डेवलप करते हैं अपने आप को और फिर बाद में उसको तोड़ करके और बाहर निकल आते हैं, या कि बाहर आने के बाद उसको हटाना पड़ता है तब निकल पाते हैं। और जांडस, जरायुज, अंडज एक बहुत हार्ड जो है कवर होता अपने ऊपर, जैसे कि नेल होता है उसी तरह का, उसको बोलते हैं अपन एग, अंडा। उसके भीतर उत्पत्ति स्थान है, वहां पर जन्म लेते हैं। हालांकि वो अंडा भी गर्भ में से ही बाहर आया है। एक्चुअली हमारे माँ की ओवरी पेट के भीतर है, और वो जो मुर्गी वगैरह है उनके माँ की, उसके बच्चे को पैदा करने की ओवरी वो अंडा है, वो बाहर आकर के रख देती उसको, उसके भीतर जन्म लेता। इसलिए जितनी ये बाह्यात चर्चा चलती ना कि एग जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के हैं तो उनमें कोई जीव नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो बिना उसके हो ही नहीं सकता। उसमें जब तक जीव आएगी नहीं तब तक उसकी फॉर्मेशन ही नहीं होगी एग की। तो इस तरह से वो एग भी एक उत्पत्ति स्थान है जहां आकर के जीव उत्पन्न होता है। और फिर तीसरे नंबर पोतज, ये अपन ने देखा होगा, हिरण वगैरह को जन्म लेते देखा, शेर के बच्चों को जन्म लेते देखा, और वो एकदम निकलते हैं, पेट से बाहर आएंगे और दौड़ना शुरू। हाँ, उनके ऊपर कोई कवर भी नहीं होता, ना कोई वो एग होता उनका। वे तो जैसे ही बाहर आते हैं माँ के पेट से और उछल कूद उनका शुरू हो जाता है। वो कहलाते हैं पोतज जन्म वाले। इस तरह से तीनों गर्भ जन्म वाले जीव हैं, इनके भेद प्रभेद हैं। देव नार का नाम उपपादा, अपन पहले ही कह चुके कि देव और नार की जीव सिर्फ उपपाद जन्म वाले ही होते हैं। शेषानाम सम्मूर्छनम, सम्मूर्छन जीवों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। बाकी सब जीव जो उपपाद जन्म वाले उनको छोड़ दो, जो गर्भ जन्म वाले उनको छोड़ दो, बाकी जितने बचे सब सम्मूर्छन है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक तो सब सम्मूर्छन ही जन्म वाले हैं। इतना सम्मूर्छन जीवों का एरिया है, उन्हीं का तो सबसे ज्यादा घात होता है। और उसको उतनी हिंसा नहीं मानते जितनी कि गर्भ जन्म वाले को आपने घात कर दिया। संगी पंचेंद्री का घात करना इसलिए ज्यादा क्योंकि उसने कितना डेवलप कर लिया अपने आप को और फिर आपने उसको किल कर दिया, तो वो बहुत ज्यादा हिंसा का काम है। इस तरह से इसको जानने से अपन हिंसा और अहिंसा का विवेक कर सकते हैं। भैया अब रह गया कि हमारे अपने लिए जो शरीर मिलते हैं, देखो कितना डिटेल्ड हो गया, भेद प्रभेद भी पढ़ लिए, ट्रांसमाइग्रेट करेंगे तो कैसे वहाँ जाएंगे, फिर हम कैसे जन्म लेंगे, जीव कैसे जन्म लेता है, फिर जीव को बॉडी कितने तरह की मिल सकती, शरीर का माने नॉमेनक्लेचर क्या है, इस सब के बारे में डिटेल कह रहे हैं। औदारिक वेक्रियका आहारक तेजस कार्मणानी शरीरानी परम सूक्ष्मम प्रदेश तो संख्य गुणम प्राग तेज सात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे चा सर्वस्य तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या निरुपभोगमंत्यम। ये इतने सूत्र जो है वो काहे के लिए हैं, शरीर के संरचना के बारे में बताने के वाले हैं। 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कार्माण शरीर। ये क्रम से परम आगे आगे के, मतलब औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कार्माण शरीर क्रम से सूक्ष्म होते चले जाते हैं। प्रदेश की अपेक्षा से असंख्य गुणम प्राग तेज सात, तेजस शरीर से पहले वाले में प्रदेशों की संख्या तो बढ़ती चली जाती, लेकिन डेंसिटी बहुत अधिक होती चली जाती है, हैं? ये औदारिक शरीर से सूक्ष्म है वैक्रियक शरीर, लेकिन उसमें प्रदेशों की संख्या बहुत है। जैसे कि एक रुई को 1 किलो रुई इतनी सारी, लेकिन 1 किलो का लोहे का टुकड़ा उसके इस तरफ चढ़ा है, वो इतना छोटा सा, कितनी छोटी जगह घेर रहा है, लेकिन वो उससे ज्यादा कॉम्पैक्ट है। तो ऐसी कॉम्पैक्टनेस जो है औदारिक से वैक्रियक में बढ़ती जाती, जबकि प्रदेश भी बढ़ गए हैं उसमें और कॉम्पैक्टनेस भी बढ़ गई। तो औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आहारक, ये बहुत सूक्ष्म है। पर प्रदेशों की संख्या, प्रदेश मतलब एक परमाणु आकाश में
एक समय में जितनी दूरी तय करे उसे एक प्रदेश कहते हैं, स्पेस पॉइंट। ये परिभाषाएं भी दी हैं आचार्यों ने। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि ऐसे ही कह दिया। प्रदेश किसे कहेंगे? प्रदेश का मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान नहीं। हाँ, प्रदेश के मायने हैं परमाणु धीमी गति से आकाश में एक समय में जितनी दूर चले उतना प्रदेश, या एक परमाणु जितने एरिया को, मैंने गलत बोल दिया, वेरी सॉरी, एक परमाणु जितने स्थान को घेरे उसे प्रदेश कहते हैं, और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जितनी देर में पहुंचे उसे एक समय कहते हैं। मैंने पहले बिल्कुल गलत बोल दिया, वो पता नहीं कैसे हो गया, सॉरी। तो इस तरह से समय और प्रदेश, इनकी भी परिभाषाएं आचार्यों ने बनाई हैं। ये क्रम क्रम से सूक्ष्म होते चले जाते हैं, लेकिन इनमें प्रदेशों की संख्या बढ़ती चली जाती है। कहां तक? तेजस शरीर तक। प्राग तेजसात, तेजस शरीर से पहले पहले अनंत गुणे परे, लेकिन असंख्यात नहीं, अब अनंत अनंत गुणे होते चले जाएंगे। तेजस और माने जो आहारक है, आहार से अनंत गुणे तेजस, तेजस से अनंत गुणे प्रदेश, कार्माण शरीर के इस तरह से अप्रतिघाते। और जो आखिरी के दो हैं तेजस और कार्माण, वो प्रतिघात को प्राप्त नहीं होते, अर्थात किसी से रुकते नहीं हैं, किसी से बाधित भी नहीं होते, किसी को बाधा भी नहीं देते हैं। अपने भीतर जो कर्म है वो अपन को दिखाई पड़ते क्या? जब अपन एक गति से दूसरी गति में जाते हैं तो कोई नहीं रोक सकता, वज्र कपाट भी नहीं रोक सकते, उसमें से निकल करके चला जाएगा। हाँ, और ये जो एक बात और आती ना, वो भी बिल्कुल उसमें साइंस नहीं है, भूल जाओ उस चीज को। ना ऐसा उदाहरण देना कि एक व्यक्ति ने ऐसा एक प्रयोग किया कि डेड बॉडी को एक ग्लास कास्केट के अंदर पैक कर दिया बिल्कुल पूरा, जब उसके प्राण निकले तो वो चटक गया। अरे कार्माणो तेजस शरीर तो किसी से रुकते ही नहीं है। जब सनरेज उस कांच के भीतर से चली जा सकती हैं तो कार्माणो तेजस वर्गणाएं तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। इसलिए ये बात एकदम लॉजिकल नहीं है, ना कोई साइंटिफिक है कि जब प्राण निकलने लगते हैं तो वो कांच टूट गया और फिर प्राण निकल गए, इससे मालूम पड़ गया कि उसमें प्राण थे। इसमें कोई दम नहीं है इस वाली बात में। तेजस और कार्माण शरीर अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, वे किसी से भी प्रतिघात को प्राप्त नहीं होते हैं। अनादि संबंधे चा, हमेशा अनादिकाल से जीव के साथ हैं तेजस और कार्माण, इनका तो वियोग होता ही नहीं है। सर्वस्य, सभी जीवों के रहते हैं। एकादीनी भाज्यानी उपपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, एक को आदि लेकर के, और एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? 4। कैसे? औदारिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस और कार्माण शरीर। औदारिक शरीर, वैकृक शरीर, तेजस और कार्माण शरीर, ऐसे बनाना। क्यों? जैसे चक्रवर्ती हैं, औदारिक शरीर वाले हैं, लेकिन विक्रिया के द्वारा विभिन्न रूप बना लेते हैं। तेजस कार्माण शरीर तो है ही। जैसे मुनि महाराज जी हैं, मुनि महाराज जी औदारिक शरीर वाले तो हैं ही, कार्माण और तेजस शरीर भी हैं, 3 तो हैं ही। जब उन्होंने आहारक रिद्धि प्राप्त कर ली तो आहारक पुतला निकल करके केवली भगवान तक गया और वहां से वापस आ गया। ये 4था शरीर हो गया उनके पास में। इसी तरह तेजस रिद्धि हो जावे तो तेजस शरीर निकलता है, तो उनके भी 4 शरीर मैक्सिमम बन जाएंगे। निरुपभोगम अंत्यम, इस तरह अंत के शरीर का उपभोग नहीं होता, उपभोग से वो रहित हैं। इतना ही इसके बारे में जानकारी पर्याप्त है। अब जो है कितने सूत्र रह गए? गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। उसको पढ़ने में गलती मेरे से बहुत होती है इस सूत्र को। गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम, हमेशा ऐसे ही सीखा है पहले, लेकिन वो गलत है। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, गर्भ सम्मूर्छनजम आद्यम, एक्चुअली ओरिजिनल ये है, तो यहां तक पढ़ना चाहिए। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, औपपादिकम वैक्रियकम, लब्धि प्रत्ययम चा, तेजसमपि शुभम विशुद्धमव्यागाति चाहारकम प्रमत्त सैव। अब जो है, जो औदारिक शरीर वाले हैं वो किस तरह से जन्मेंगे ये बताओ आप। वैकृक शरीर वाले का जन्म, आहारक शरीर वाले का, किस जन्म वाले को ये चीजें होंगी, कौन से शरीर होंगे ये भी बताओ। तो बता रहे हैं कि गर्भ सम्मूर्छनज आद्यम, आदि का जो शरीर है अर्थात औदारिक शरीर है वो गर्म जन्म वाले और सम्मूर्छन जन्म वाले से पैदा होता है, या इस प्रकार के जन्म लेने वाले के औदारिक शरीर होगा। औपादिकम वैक्रियकम, जो उपाद जन्म वाले हैं उनको तो वैक्रियक शरीर ही मिलने वाला है,
उनका और दूसरा शरीर नहीं होता, वैक्रियक शरीर उनका होगा। लब्धि प्राप्त्यम च, और ये जो वैक्रियक शरीर है वो लब्धि प्राप्ति इसकी कैसे हो सकती है? तो तपस्या के माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो मुनि महाराज को तपस्या के माध्यम से, पूर्व में तपस्या की है चक्रवर्ती की, तो उसको चक्रवर्ती बनने पर भी वैक्रियक शरीर मिल जाता है। इसलिए लब्धि प्रत्यमचा, वैक्रियक शरीर उपाय जन्म वालों को भी होता है और तपस्या के द्वारा भी वैक्रियक शरीर प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये दो सूत्र तेजसमपि, और जो तेजस शरीर है वह भी लब्धि के द्वारा, तपस्या के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तेजस एक निस्सरणात्मक होता है, एक अनिस्सरणात्मक होता है, एक बाहर निकलने वाला होता प्रोजेक्शन के फॉर्म में, और एक होता अपने भीतर। अपने भीतर जितनी भी ऊष्मा है, वो जो जठराग्नि है या शरीर में जो कांति है, वो सब तेजस शरीर का मामला है। हाँ, किसी की कांति कम रहती शरीर की, किसी की अधिक रहती है, किसी की जठराग्नि बहुत मजबूत, पाचन क्षमता, मेटाबॉलिज्म उसकी बहुत परफेक्ट है। ये सब तेजस शरीर का ही काम। ऐसा तेजस शरीर अनिश्रणात्मक कहलाता है। ये बाहर नहीं निकलता अपन से। एक होता है जो बाहर निकलता, जब क्रोध के वशीभूत हो जावें कोई मुनि महाराज तपस्या के दौरान, तब 12 योजन तक वो प्रोजेक्शन होता है। ऐसे ये समझिएगा कि इस तरह से एक अग्नि का लपलपाती हुई जैसे अग्नि निकली और सबको उसमें लिखा कि पका के रख देती। हाँ, इतनी तेज होती जिस है? हाँ, कार्मण शरीर तो सब तेजसो कार्मण शरीर तो सभी के हुए। शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयत सैव, आहारक शरीर तो मात्र किसके लिए होगा? आहारक शरीर तो अत्यंत शुभ है, विशुद्ध है, व्याघात से रहित है, कोई उसे रोक नहीं सकता। और प्रमत्त संयत मुनि महाराज के ही आहारक शरीर होता और किसी के नहीं होता। नारक सम्मूष्णो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्री वेदा। आपने सारी बातें कह दी, लेकिन इन जन्म वालों के स्त्री पुरुष और नपुंसक का भेद कैसा होता ये भी तो बताओ। सब हो गया लगभग सारी चर्चा, इतनी बात और रह गई। अब कह रहे हैं नारक सम्मूष्णो नपुंसकानि, नार की जीव और सम्मूर्छन जन्म वाले सब नपुंसक होते हैं। नपुंसक किसे कहते हैं? जिसके अंदर स्त्री पुरुष दोनों की आकांक्षा होती, हाँ, उसे नपुंसक कहेंगे। और जिसके अंदर पुरुष की आकांक्षा है वो स्त्री वेद वाला, और जिसके भीतर स्त्री की आकांक्षा है वो पुरुष वेद वाला। ये सामान्य सी परिभाषा है। दूसरी परिभाषा भी बनाई है कि जिसके अंदर स्त्रीत्व जैसे गुण होते हैं, पुरुषत्व जैसे गुण होते हैं, या दोनों के मिले जुले गुण होते हैं। ये भी परिभाषा आचार्यों ने बनाई है जिसमें समझ में आवे। लेकिन अपन लोग को ऐसी फीलिंग तो होती है कि नहीं होती? जब मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं खाती हूं, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि पुरुष हूं, पुरुष वेद का अनुभव कर रहा हूं। और माँ लोग कहेंगी तो मैं खाती हूं, मैं जाती हूं। ये किस चीज की फीलिंग है? अपने स्त्री पने की फीलिंग है, अपने पुरुष पने की। ये कौन करता है? ये वेद कहलाता है, इसे ही लिंग कहते हैं। तो कह रहे हैं कि नरक के सभी जीव कैसा फील करते हैं? नपुंसक पने का। और सम्मूर्छन जन्म वाले सब नपुंसक ही होते हैं। न देवाः, देवों में नपुंसक वेद नहीं होता, मात्र स्त्री और पुरुष, देवियां और देव दो ही रहेंगे। और शेषास्त्री वेदा, बाकी जितने बचे उन सब में तीनों प्रकार की फीलिंग रहेंगी, तीनों प्रकार के वेद रहेंगे। इस तरह से सारा हो गया सूत्र। एक और बाकी बचा, पूरा हो गया। औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पवर्ति आयुषा। अब आपने जन्म जन्म की और भेद प्रभेद और सब बातें बता दी, कछु मरण की भी तो बताओ। आचार्य महाराज से कह दिया तो आचार्य महाराज कहते कि मरण का हिसाब किताब भी बताए देते हैं। कौन कौन का मरण बिना समय आए हुए हो जाता है और किस किस का मरण अपने समय पूरा होने पर ही होता है। अब इसमें झगड़ा नहीं करना। कैसा कि अकाल मरण होता कि नहीं, किताबें लिखी गई हैं, वे पढ़ लेना, अपन तो बुद्धू हैं, जैसा अपन को कहा उतने ही जानते हैं। होशियार लोगों का काम है कि ये सिद्ध करना कि अकाल मरण होता कि नहीं होता। अगर अकाल मरण हो जाएगा तो फिर तो केवली भगवान का देखा हुआ मिथ्या, और दुनिया भर की बात, कौन पड़े उस झगड़े में। इसमें जैसा लिखा है अपन उतने ही समझ लो, है ना। इतने से अपना काम हो जाएगा, कल्याण इतने से हो जाएगा। और अगर ज्यादा क्षय उपशम है, ज्यादा ही
खुरापात सूझती है तो फिर वैसा हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, वैसा भी और ज्यादा। अब बैठे बैठे क्या करें, बैठे बैठे कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए, ज्ञान तो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। औपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षा युषो न पवर्त आयुषा। उपाद जन्म वाले जीवों का अकाल में मरण नहीं होएगा, आयु पूर्ण होने पर ही शरीर छूटेगा। चरमोत्तम देह वाले, चरम देह वाले भी नहीं और उत्तम देह वाले भी नहीं। चरम देह वाले अर्थात अंतिम हैं, जिनका कि मोक्ष होना है, अंतिम शरीर है उनका जिससे कि उन्हें मोक्ष होना है। अकेले इससे काम नहीं चलेगा, या कि नारायण इत्यादि जो महापुरुष हैं, सलाका पुरुष, उनके जैसा उत्तम शरीर मिल गया है इसलिए आपका अकाल मरण नहीं होगा, ऐसा नहीं है। चरमोत्तम देहा, चरम शरीर भी है और उत्तम शरीर भी है। कौन है वे? तीर्थंकर एकमात्र। हाँ, चरम और उत्तम देह को धारण करने वाले जो तीर्थंकर हैं उनके भी अकाल में मरण नहीं होगा। और जो असंख्यात वर्ष वाले भोग भूमि के जीव हैं, 1 पल्ल 2 पल्ल 3 पल्ल की आयु वाले हैं, उनके भी अकाल मरण नहीं होगा। इसके अलावा सब जीवों के अकाल मरण संभव है। अकाल मरण किसे कहते हैं? बाह्य में विष भक्षण से, शस्त्र के आघात से, किसी एक्सीडेंट से, श्वास के अवरोध हो जाने से, हार्ट अटैक या हार्ट फेल हो जाने से, या अनीति करने से उत्पन्न भय के द्वारा जो मरण होता है वह सब अकाल मरण है। बाह्य निमित्त सापेक्ष मरण को अकाल मरण कहते हैं, और बाह्य कोई निमित्त नहीं मिला और मरण हो गया तो वो सकाल मरण कहलाता है। आचार्य भगवंतों ने तो इतनी ही परिभाषा दी। तत्वार्थ राज वार्तिक में अकलंक स्वामी कहते हैं कि हम ऑक्सीजन इत्यादि बाहर से दे करके, औषधि का उपचार करके व्यक्ति के अकाल मरण को रोक सकते हैं। यहां तक उन्होंने रस रसायन के द्वारा अकाल मरण को टाला जा सकता है, ऐसी तक बात लिखी है। इससे मालूम पड़ता है कि सकाल और अकाल दोनों तरह का मरण होता है। इन जीवों का जो 5 जन्म वाले हैं, चरम और उत्तम देह को धारण करने वाले हैं और असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, उनके तो अकाल में मरण नहीं होगा। बाकी सब जीवों के अकाल में मरण हो सकता है। इसलिए किसी के भी मरण में कारण बनने से बचना चाहिए। यह सोच करके कि जिसकी आयु आ जाएगी सो वो मर जाएगा, हम कौन होते हैं, हम तो छत पे से धक्का भी दे दे में न मन हुई है तो का मर हैं, तो भैया धक्का नहीं दियो, कोई केला नहीं जाए कह रहे हम, उसको जब मरना सो मरेगा। आप क्यों उसके लिए उपाय कर रहे हो? क्योंकि सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, आगे आएगा सूत्र। हम दूसरे के सुख दुख में, जन्म मरण में निमित्त बन सकते हैं, इसलिए कृपा करके दूसरे के सुख दुख में, जन्म मरण में निमित्त बनने से बचना चाहिए। सुख दुख होगा सो उसके कर्मों से होगा, जन्म मरण होगा सो उसके आयु के वशीभूत है, लेकिन हम उसमें निमित्त ना बने। इतना ही इसको जानने का, इसमें ज्ञान का अपन को उपयोग करना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। अपन को क्या सीखने की बात है मुख्य कि भैया अपन मरण भी इस जीव का हो सकता है, समय से पहले भी हो सकता है, इसलिए अपने निमित्त से किसी का भी घात ना हो, नहीं तो अपना ही अहित है ऐसा विचार करके और अहिंसा का उपदेश देना चाहिए। दूसरा अध्याय अहिंसा का उपदेश देने वाला है। मिथ्यातम नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर भास वेखो, भानु से बखानी है, सौ द्रव्य जान वेखो, बंध विध भान वेखो, सपर पेछान वेखो, परम